हरि ओम प्यारे बेटा, हरि ओम। ये आप पूछ रहे हैं कि संत क्या कर सकता है, संत क्या कर सकते हैं, क्या कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर सकते हैं? हाँ, संत सारे कर्मों का लेख मिटा करके सारा हमारा हिसाब खत्म कर सकते हैं। कहते हैं सचमुच सखियों, कहते हैं संत जो होते हैं, कहते हैं हमारे कर्मों का लेख मिटा करके, जो मेरे मस्तक पर लिखा रहता है, संतों का संग सचमुच सखियां मस्तक लेख मिटाए, और मस्तक लेख मिटाए करतार की बनी मिटाए। करतार की बनी भी मिटा देता है। हमारा कई जन्मों से सिलसिला चल रहा है और बिना काटे छुट्टी नहीं पा सकते हैं, लेकिन संतों के संग से मेरे लीलार का लिखा भी मिट जाता है। संत का दर्शन बहुत कुछ होता है। हमें जो है कई जन्मों तक जो कर्म नहीं कट सकते हैं, वो संतों के संग से कट जाते हैं। हमारा कई जन्मों से, न जाने कितने जन्मों से सिलसिला चल रहा था, लेकिन उसको कोई मिटाने में समर्थ नहीं था कि कोई मिटा दे। लेकिन संत मिलते हैं तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब सारा ख़त्म कर देते हैं कई जन्मों से। संत जो है, गुरु जो है, यही संत का संग जो होता है, संतों के संग से जो है हमारे अभी भी तुम देख लो, कोई तुम्हारे मन में कर्मों का हिसाब किताब आया हो, गुरु वाणी तुम सुनने लगो, तो अभी भी तुम्हारा मन शांत होता है तो मेरा हिसाब किताब कट गया। हमारा हिसाब पता नहीं, गुरु वो संत नहीं था, 2-3 शिष्य जो है गुरु के पास रहते थे, लेकिन बुद्धि बहुत चलाते हैं ना, जो गुरु के करे में हम राजी नहीं रह पाते हैं, समर्पित नहीं रहते हैं। जब समर्पित हो जाएं तभी तो गुरु सब हमारा कर्म मिटा सकेगा, लेकिन तो हम तो भागते हैं। जैसे कर्मों का लेखा था, नहीं मिटाया, जो गुरु के शरण में पड़ा रहा, तर्क नहीं किया, उसका कर्म मिट गया। तीनों संत गुरु के शरण में थे, और गुरु कहते हैं ना, देखा एक संत, 3 तरह के संत होते हैं। एक जो है गुरु को जो है ऊपर जो है समर्पित तो थे नहीं। अब गुरु को जो है कोई हिसाब खत्म करना था, तो गुरु ने जो देखा तीनों सो रहे थे, एक के सीने पर चढ़े, तो एक जो है समर्पित वाला जो था, उसके सीने से जो है सीने पर चढ़ करके उसका खून निकालना था, 2-4 बूंद। लेकिन वो तो जो है आंख बंद कर लिया तो उसका हिसाब खत्म हो गया, गुरु हिसाब किताब खत्म कर दिया। लेकिन दूसरे कैटेगरी वाले का था, वो जो है अचानक जागा, कहीं गुरु बोल उठा, गुरु क्या कर रहे हो, तर्क किया, लेकिन फिर भी तर्क कह करके रह गया। तीसरा जो था, गुरु जब उसके सीने पर जैसे हाथ लगाया तो वो उठ करके भागा, कहा गुरु हमारा गला काटने जा रहे हैं, और उठ करके भागा तो काल बैठा था। काल जो है उसको जो है भक्ष लिया, मार दिया। और अगर गुरु को तर्क न करता तो हमारे पता नहीं कब के कई जन्मों का हमारा पड़ा हुआ था, तो गुरु के बिना। और संत का जो होते हैं हिसाब किताब, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे जितना दुराचारी पापी हो, उसका भी जो है, एक संत चोर था, तो जो है चोर जो होते हैं, चोर जो चोरी करता था, उसने विचार किया कि चोरी करने कहाँ, तुम कहते हो संत क्या कर सकता है। संतों का संग जो होता है हमारा सारा हिसाब किताब मिटा सकता है। हम उनके दर्शन से पाप कट जाते हैं। लेकिन संत के
संग में रहें तब तो। हम रहना नहीं चाहते हैं, संत के संग में रहें तो हमारा पाप कट जाए, लेकिन हम रहना ही नहीं चाहते हैं, भागते हैं, भाग भाग करके चले जाते हैं। लेकिन संत कहते हैं तुम जो है अगर जो है हमारी शरण में बैठो तो तुम्हारा हिसाब किताब हम काट दें। लेकिन कैसे बैठेंगे? जो तर्क करते हैं, तर्क नहीं करना चाहिए। तो वो जो है सारे चोर जो उसने कहा कि सब जो है गलावास करते नहीं, 1 महीना के लिए तीर्थ में रहते हैं। और तीर्थ में सारे संत जो 1 महीना के लिए सत्संग करते, भजन करते हैं और वहीं पर रहते हैं, सत्संग भजन करके वहीं पर विराजमान होते हैं। तो चोरवा ने कहा कि ठंडक का मौसम है, यहाँ चोरी का दांव बहुत अच्छा लगेगा। तो उसने चोर ने क्या किया, थोड़ी साल ले लिए, स्वेटर ले लिए, कहा बहुत लोग, कम्बल ले लिया। उसने कहा बहुत लोग जो भूल जाते होंगे लाने के लिए घर से, और जो है हम बेचेंगे और बटुआ में क्या रखा है हम बटुआ साफ कर देंगे उसका। अब जो है और यही पर्पस से गया। तो सबको जो है सब भक्ति सत्संग में डूबे हुए थे, और जो है ये कहे साल ले लो, साल ले लो। तो ठंडक थी तो कोई जैसे मान लो नहीं ले गया था, तो उसने कहा बहुत ठंडक हो रही है, लो साल ले ली। साल ले लिया किसी ने, लेकिन बटुआ में कितने पैसे थे वो देख रहा था। जब सोने लगे तो बटुआ साफ कर दे, कोई को कम्बल दे दे, कोई को साल दे दे, ऐसे बेचते बेचते सबके बटुआ साफ करता था चोर। लेकिन चोरी करता था, लेकिन संतों के संग जब उससे वार्तालाप करता था। गुरु कहते तुम तो संसार वाले के साथ में बैठोगे, उनके साथ वार्तालाप करोगे। जानते हो, अगर 2 दुराचारी जो जिनके अंदर कुभाव रहता है ऐसे का संग करो तो उन जो वार्तालाप करते हो संसारी लोगों से, तो 5 गुना जो है हमारे अंदर पाप आ जाता है, और हमारा पुण्य जो होता है 5 गुना वो ले लेता है। ऐसे वो पाप तो कर रहा था, लेकिन संतों से वार्तालाप कर रहा था, इसके 5% सब पाप चले जाते थे। 1 से किया, 2 से किया, पूरा मेला लगा हुआ था, सारे संतों से ये बात पाप करता था। लेकिन जब उनसे सामने सरमुख बैठ करके वार्तालाप करता था तो इसके 5% जो है पुण्य मिल जाते थे, और 5% जो इससे बात करता था उसके जो है गुरु कहते तुम तो बड़ा रस लेते हो, बहुत रस ले के बात करते हो, बहुत ज़्यादा। संसार वाले से सत्संग तो आओगे लेकिन परपंच बहुत करोगे उनके पास बैठ बैठ करके, और वो तुम्हारे पुण्य ले जाता है 5%, और पाप तुमको 5% दे जाता है। इसलिए जहाँ तक मिले संत तो कुछ कहिए सुनिए, नहीं तो मुष्ट करके रहो, मौन हो करके रहो। वो नहीं रह पाते हो, कहते हो क्या करें, आ जाते हैं। आए तो कहते मक्खी बहुत आती है ना, तो मुंह में सेंट लगा लो तो मक्खी नहीं बैठेंगे, गंदगी लगी रहेगी तो मक्खी बैठ जाएगी। तो सेंट तो लगाते नहीं हो। सेंट का मतलब क्या होता है? आए तो हरि मुख की बात करो, हरि भजन करो, दूसरी बात मत करो, भजन करो भगवान का, उसको पसंद होगा तो वो बैठेगा, नहीं तो कहते हैं सेंट लगाओ तो मक्खी भाग जाती है। ऐसे तुम जो है सेंट लगा लो ना, अपने मुख पर सेंट लगाओ, वो तो करते नहीं हो। तुरंत मुंह से भगवान की वाणी निकले, यही सेंट है। अब भगवान की वाणी निकलेगा तो वो संसार वाला बैठेगा नहीं, कहीं जा रहे हैं भाई मैं काम पड़ा है वहाँ जाना फलाना जाना, उसको पसंद रहेगा नहीं। कहते साधारण मक्खी गंदगी पर बैठती है, खुशबू पर नहीं बैठ सकती। मच्छर जो है मच्छर, उसको जो है गोबर पर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसको कमल का फूल, गुलाब के फूल पर मच्छर जल्दी नहीं बैठता है, लेकिन गोबर पर बैठना पसंद रहता है। ऐसे जो है गुरु कहते हैं संसार वाले को भी देख लो, ये कहेंगे ना
कि हम तो भाई मोह सत्संग भजन हम भी जाते हैं, सत्संग भजन हम भी करते हैं, लेकिन गुरु कहते वो जैसे मक्खी होती है, अभी हलवाई की दुकान पर मिठाई में बैठी हुई है, लेकिन अभी जो बिष्टा की टोकरी लेकर के, गंध लेकर के वो कसाई काटता है मांस काट के ठेलिया पर लेके जाता है। अब अगर मिठाई की दुकान पर बैठी है और गंदगी देख लेगी मक्खी, तो मिठाई छोड़ करके तुरंत उसी पर बैठ जाएगी। ऐसे संसार भी है, अभी मिठाई में जो है भारी भजन बैठा है, लेकिन गंदगी देख लेगा तो झट से उसी पर उसका मन उसी में चला जाएगा, और उसी से तुम वार्तालाप करते हो। 5% वो गंदगी तुमको जो है दे जाता है, और 5% तुम्हारी भक्ति को ले जाता है। इसी तरह वो सारे जितने सत्संगी वहाँ बैठे थे गलाबास करने के लिए, तो क्या करते थे, सबसे साल बेचने के बहाने, सबसे स्वेटर बेचने के बहाने बात करता था। अब सुन लो संतों के संग से क्या होता, मस्तक लेख मिटती है कि नहीं मिटती है, इतना पाप करने पर। अब वो जो है 1 महीना जब पूरा हुआ तो सब लोग अपने अपने घर को जाने लगे। इसने सोचा कि बहुत सा माल मार लिया है, हम ये मेला ख़त्म होने से पहले हम निकल जाएं। अब वो जैसे निकला और नदी का किनारा था, झाड़ी झंखल थे, जैसे वो माल इकट्ठा कर लिया सबका, चुरा चुरा करके और पैसे इकट्ठे करके जैसे निकल के जा रहा था, तो वही झाड़ी में से विषैला सांप निकला, और विषैला सांप निकल करके उसको डस लिया तुरंत, उसको डस लिया तुरंत, और उसके मुंह से जो फेन निकलने लगा, जहरीला सांप था। तो संत क्या करते हैं, संत द्वेष नहीं करते हैं, ईर्षा नहीं करते हैं, सब हरे कृष्णा हरि ओम हरे रामा हरे भगवान। ये क्या हो गया, क्या हो गया, कोई पूजा कर रहा, भगवान का नाम जप रहा था, वो भी दौड़ करके जाकर उसको स्पर्श किया, संत का स्पर्श हो गया। कोई गंगा जली लेकर के अपने दौड़ा, उसके मुंह में गंगा जल डाल दिया जा करके। कोई जो है उसके कान में भगवान का हरि ओम हरे रामा करके कोई उसके कान में फूंक छोड़ दिया जा करके, फूंक छोड़ने लगा। अब फूंक छोड़ दिया, अब जो है संतों का स्पर्श करते करते, छूते छूते जो है क्या हुआ, क्या हो गया कि उसके जो है सारे प्राण जो है निकल गए, प्राण पखेरु निकल गए उसके। जब प्राण पखेरु उड़ गए तो वो जो है प्राण पखेरु उड़ गए उसके, तो उसके जो है उसके मुंह से प्राण पखेरु उड़ गए, और सारे संतों का दीदार करा। आखिरी समय में सारे संतों का दीदार करा, और जो है उस सारे संतों के संग से सारे उसके पापों का खाता खत्म हो गया, नील हो गया, और वो गया स्वर्ग को। इतना बड़ा, अब बताओ, तुम कहोगे कि उसने इतना पाप किया था, सबकी पर्स चुराई थी, सबके जो है 1 महीना तक का सबके जो है कितना कर्म बनाया था, लेकिन संतों के दर्शन करने से उसके पाप की राशि खत्म हुई कि नहीं हुई, खत्म हो गई, तब तो वो स्वर्ग को गया। अगर न खत्म हुआ होता तो स्वर्ग को कैसे जाता, कोई सवाल ही नहीं था। खत्म हुआ उसका खाता कि नहीं खत्म हो गया, खत्म हो गया। आप कहते हो क्या संत जो है खाता खत्म कर सकता है, हिसाब किताब खत्म, हिसाब किताब पूरा खत्म किया, और उसको स्वर्ग से विमान आया, और विमान पर बैठ करके स्वर्ग पहुंच गया, उसका सब हिसाब किताब खत्म हो गया। और तुम कहते हो कि जो है क्या हिसाब किताब खत्म होता है, कर सकते हैं, किया कि नहीं किया। संशय जो नहीं लाता है उसका जो संशय लाता, ऐसे निर्छल भाव से जान में अनजान में अगर संत का संग मिल गया तो उस हमारे कर्मों का खाता खत्म हो जाता है। लेकिन संतों के संग बैठो तो संतों का दीदार तो करो, लेकिन दीदार करते ही नहीं। कहीं भी सच्चे मन से
जहाँ बैठे हो तुम खुद ही संत हो और सच्चे मन से गुरु के समर्पित हो जाओ, देखो तुरंत ही तुम्हारा हिसाब किताब सारा खत्म हो जाएगा। जिस दिन गुरु के शरण में हम गए, सच्चे मन से ढाल लिया कि गुरु हम तुम्हारी शरण में हैं, उस दिन से गुरु क्या करता है, हमारे पुण्य में ताला डाल देता है और हमारे पापों की राशि खत्म करना शुरू कर देता है। लेकिन बहुत लोग कहेंगे ना, अब ये परिस्थिति को, ये हालत देख करके पाप कर्म हमारे खत्म करना शुरू करता है। जब खत्म करेंगे, जैसे ड्रम में तुम्हारे कोई सामान भरा है तो उसको निकालना नहीं पड़ेगा। जो पाप तुम्हारे अंदर हैं, जब तो भर लियो तो कोई जान नहीं पाया, अब जो निकाल रहा है तो करकोगे, कहोगे सत्संग हमको छाता नहीं, जब से सत्संग है तब से हानि हो रही। उस राज को समझी नहीं पाओगे तुम कि इसका राज क्या है। गुरु तुम्हारा सब खाता खत्म कर रहा, तुम्हारे पाप को निकाल के आता है, तभी भी कोई जाने ना जाने, लेकिन जाता है तो दुनिया जानेगा। ऐसे तुम्हारे पाप सब खत्म होते हैं। लेकिन कहोगे कि क्या करें, सत्संग से कोई फायदा तो हुआ नहीं और नुकसान हो रहा, इसका राज समझते ही नहीं हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका राज क्या होता है। राज जो होता है वो कोई बिरला ही समझता है। तो राज जब तुम समझ लोगे तब तुम ये कहना छोड़ दोगे कि हिसाब किताब खत्म होता है कि नहीं खत्म होता है। हिसाब किताब बिल्कुल खत्म होकर के नील कर देता है गुरु। लेकिन फिर भी हम जो है संशय लाते हैं कि हिसाब किताब गुरु खत्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हैं संत क्या कर सकते हैं। संत ने क्या किया, तुम्हारे सामने उदाहरण बता दिया कि जो है, लेकिन तर्क करेगा। जो गुरु के वचन से भागेगा तो संसार से तुम गुरु के वचन से तो भागोगे, लेकिन काल से कैसे भाग पाओगे। काल तो खड़ा ही है। इसलिए यहीं बैठे रहो, गुरु की शरण में ही, चाहे अच्छाई मिल रही हो चाहे बुराई मिल रही हो, वहीं पर बैठे रहो तो बचे रहोगे, नहीं काल खा जाएगा। अब काल की जो है चाल बड़ी निराली है, कहाँ रहता है ये जान भी नहीं पाओगे। इसलिए अगर कर्मों का खाता खत्म करना है तो गुरु के शरण में चुपचाप बैठे रहो, बोलो नहीं। हैं गुरु चरणों में जो पड़ा रहे, ना हिले ना डोले। हिलना डुलना नहीं, तुरंत ही डुल जाता है इंसान। तो गुरु क्या करेगा, हमारी गलती है ना। इसलिए अपनी गलती को जो मिटाओ, गलती को मिटा दोगे तभी हिसाब किताब खत्म हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।